डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, अगर भाजपा की सरकार बनानी है, हम खून से लिख के कह देते हैं, अगर डेली वेजर का काम हुआ भाजपा की सरकार बनेगी। अगर डेली वेजर का काम नहीं हुआ भाजपा एक सीट भी नहीं लेगी। इनके झंडे हम हैं, इतने झंडे भाजपा के लगाने का कोई फायदा नहीं है। 61,000 झंडा खड़ा है, 61,000 के आगे जो परिवार है वो भी झंडा है। हम ये नहीं कहेंगे 61,000 आज ही परमानेंट कीजिए, हम कहते हैं जिसके 7 साल पूरे हो गए हैं उसको रेगुलराइज कीजिए एसआरओ चोन के तहत। गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर डेली वेजर्स की बात करें तो उन्हें जो है वो इस दौरे से काफी ज्यादा उम्मीदें, हालांकि वो उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं होंगी वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस समय तमाम डेली वेजर्स आज फिर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज डेली वेजर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 23 तारीख को जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं? सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, जो हमारी मुश्किल में आगे आते हैं। देखिए सर, अपना टीएचई यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से जो कॉल दी गई है, कल जितना भी डेली वेजर में, डेली वेजर जिस कोने में बैठा है, मेरी हाथ जोड़ के अपील है साथियों, कल बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट को कामयाब कीजिए। 10 बजे आपने चीफ इंजीनियर ऑफिस में पहुंचना है, इस प्रोटेस्ट को कामयाब करना है। सुबह 10 बजे चीफ इंजीनियर ऑफिस पहुंचना है। वो क्यों पहुंचना है? कल हमको पूरा 1 साल हो जाएगा प्रोटेस्ट में। हमारा डे अपना बीसी रोड में प्रोटेस्ट चल रहा है, 1 साल कल पूरा हो जाएगा। ऐसे तो 2012 से धरने चल रहे हैं, लेकिन जो कल लगातार जो प्रोटेस्ट है, लगातार जो हमारा धरना बैठा है, कल साल पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी यही अपील रहेगी, वार्निंग भी रहेगी। अमित शाह जी ने जो अमित शाह जी आए थे, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया मिनिमम वेज एक्ट लागू किया। कहाँ मिनिमम वेज एक्ट लागू? कुछ भी नहीं है। 9,000 रुपये हमको पे मिलती है ड्यूटी के तहत, हमें मिनिमम वेज का रेट है 18,500। हम इनको पूछना चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। बाकी इनके झंडे हम हैं, इतने झंडे भाजपा के लगाने का कोई फायदा नहीं है। 61,000 झंडा खड़ा है, 61,000 के आगे जो परिवार है वो भी झंडा है। कितना झंडा हो गया? मुझे एक चीज बताइए, मेरा भी आपसे सवाल है, जनता से भी सवाल है, मीडिया से भी सवाल है, इनको झंडे लगाने की कोई जरूरत है? हम ही झंडे हैं, क्यों इतना पैसा खर्चेंगे? रैलियां करेंगे, शो करेंगे, फिर क्या बोलते हैं जलसे करेंगे, कोई जरूरत नहीं है इनको खर्चा करने की। क्यों करते हैं? उनसे कमीशन आएगी ना, उधर बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, ये बन रहा है। जिस अफसर का दरवाजा खड़काते हैं वो कहते हैं हमारे हाथ कुछ नहीं है, सेंटर के कमान है, हमारे हाथ कुछ नहीं है, गवर्नर रूल है। ओ भाई, गवर्नर भी आपका है, भाजपा का, सब कुछ भाजपा का है। भाजपा से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, काम कीजिए। अगर आपने सरकार बनानी है, मेरी गारंटी है, मैं खून से लिख के देता हूं, आपकी सरकार बनेगी। जितना भी डेली वेजर है जम्मू कश्मीर का, इसको परमानेंट कीजिए। जिसके 7 साल हुए हैं उनको रेगुलराइज कीजिए एसआरओ चोन के तहत। क्या लगता है इस बार डेली वेजर्स को कोई तोहफा दिया जाएगा अमित शाह जी द्वारा? सर, हर बार झूठे आश्वासन ही मिलते हैं। उम्मीद में खड़े हैं सर, उम्मीद तो है, उम्मीद पूरी है, कुछ ना कुछ मिलेगा। अमित शाह जी आ रहे हैं, हम उनका वेलकम भी करते हैं, लेकिन जो हम परेशान हुए हैं, गुस्से से क्या करेंगे सर? इतनी गर्मी है। आप जाएंगे रैली में? सर, रैली में हम क्यों जाएंगे? हम बीसी रोड में बैठेंगे सर, हमारा उधर धरना चलेगा। फिर आगे हमारे जो सीनियर मेंबर उधर बैठे हैं, रवि जी, ताज जी, मोहन जी, हमारे ताज उधर सीनियर मेंबर बैठे हैं, कल उधर बैठेंगे हम। कल हमारा उधर प्रोटेस्ट चलेगा, जैसे हमारे मेंबर कहेंगे वैसे करेंगे। हो सकता है हम बाहर भी निकल जाएं। बिल्कुल। गिरधारी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से एक खुली चेतावनी आपकी तरफ से सरकार को दी गई है और अमित शाह जी के दौरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चेतावनी तो हमने नहीं दिया, मैं रिक्वेस्ट ही की है। हम वहाँ पर हमेशा ही रिक्वेस्ट करते आए हैं। यहाँ के एलजी साहब को भी हमने पहले रिक्वेस्ट की थी, जब बिफोर डीडीसी इलेक्शन, उसके बाद भी हमने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। आप देखिए, यूटी 2 बनी है स्टेट की, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बनी, लद्दाख को अपना हक मिल गया है, वहाँ का जो डेली वेज है उसका रेट बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर का जो है, यहाँ पे अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट यूटी के हिसाब से अभी तक लागू नहीं हुआ है। अमित शाह ने खुद कहा था कि हमने ये एक्ट, सफाई कर्मचारी एक्ट दे दिया, हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट दे दिया। मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसके तहत आ रहा है, लेकिन जो हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्टेट की तरफ से नहीं, ये अब यूटी है, हमें फॉर दिल्ली यूटी रेट के हिसाब से मिलना चाहिए। जब इन्होंने स्टेट बनाई थी, जब स्टेट थी तब भी यही था हमारा रेट। अब ये यूटी बन चुकी है, अभी यही है। मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी डेली वेजर भाइयों से कि कल सुबह 10 बजे चीफ ऑफिस में पहुंचे आके हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है कि हमें 1 साल हो गया, अभी तक हमारा हुआ कुछ नहीं है। आने वाले वक्त में इस गर्मी में अगर हम ड्यूटी से ऑफ हो जाते हैं तो हमें वहाँ से पब्लिक परेशान करती है। बिल्कुल, कल पब्लिक परेशान करती है हमें।
कल जम्मू में जो है वो पीएचई डेली वेजेस द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विक्रम जी हमारे साथ थे, गरदारी जी हमारे साथ थे और बाकी इनके साथी जो तमाम पीएचई डिपार्टमेंट में जो है वो काफी लंबे वक्त से काम करे। जी विक्रम, मेरी एक अपील है मीडिया से भी, मैं सरकार से भी मेरी अपील है, अमित शाह जी से भी अपील है जो कल 23 तारीख को आ रहे हैं, राजनाथ जी भी आ रहे हैं 26 तारीख को, उनसे मेरी अपील है, मोदी जी से भी, प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील है, भाजपा के जितने भी लीडर हैं हमारे जम्मू के, सिर्फ 1 घंटे के लिए हमारे लिए बाहर निकलो, सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर निकलो, फिर हम इकट्ठे प्रदर्शन करेंगे। सब कुछ हो सकता है, ये चाहे तो हो सकता है, अगर ये ना चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। 1 घंटे के लिए जितने भी भाजपा के लीडर हैं बाहर निकलिए। हम ये नहीं कहेंगे 61,000 आज ही परमानेंट कीजिए, हम कहते हैं जिसके 7 साल पूरे हो गए हैं उसको रेगुलराइज कीजिए एसआरओ चोन के तहत, जो रह जाते हैं उसको मिनिमम वेज एक्ट लागू कीजिए 18,500 जो सेंटर का रेट है। झूठी बन गई है 370-35 से छेड़छाड़ हो गई है, रातों रात 370-35 टूट सकती है, तो क्या हमारा रातों रात काम नहीं हो सकता? ये चाहे सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से हाथ जोड़ के विनती है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अगर भाजपा की सरकार बनानी है, हम खून से लिख के कह देते हैं, अगर डेली वेजर का काम हुआ भाजपा की सरकार बनेगी, अगर डेली वेजर का काम नहीं हुआ भाजपा 1 सीट भी नहीं लेगी। ये मेरा चैलेंज है। तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये तमाम डेली वेजर्स है जिनका ये कहना है कि 23 तारीख को जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, तो ऐसे में इन्हें काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इन उम्मीदों को किस तरह से, क्या इनको कोई बड़ा तोहफा इन 61,000 पीएचई डेली वेजर्स को गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो है वो तोहफा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी यही अपील रहेगी कि लंबे अरसे से जो ये अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लिहाजा इनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि ये लोग भी आराम से अपना काम कर सके। आप जनता अपने राय जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।